भूमिका बहुत बार निभाई है। संकट मोचक कहना होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में खास मेहमान हैं राजस्थान विधानसभा के चीफ व्हिप, सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप महेश जोशी जी। महेश जोशी जी, आपका इस खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सबका अभिवादन। सर, चीफ व्हिप की जिम्मेदारी होती है सदन में पार्टी के जो सदस्य हैं उनको पार्टी की लाइन के हिसाब से एकजुट रखने की। पिछले 2.5 साल में जो 6 सत्र हुए हैं, इसमें आप अपनी जो इस भूमिका को है, इस जिम्मेदारी को है, वो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा, ये फ्लोर मैनेजमेंट जो है, ये सदन जब चलता है तो इसका अहम भूमिका होती है। ये सदन जब चलता है तब एक ऐसा मौका होता है, सारे एमएलए जयपुर में होते हैं, राजधानी में होते हैं, और उनको अपने अपने क्षेत्रों के कामों को कराने के लिए भी एक ऐसा मौका मिलता है। सारे मंत्री भी होते हैं, सारे अधिकारी भी होते हैं, तो एक परेशानी जरूर खड़ी होती है थोड़ी सी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। लोगों को मौका मिलता है काम कराने के, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जितना वक्त उनको सदन में देना चाहिए उतना वक्त नहीं दे पाते। लेकिन ये एक, मैं ये कह सकता हूँ, एक सामान्य प्रक्रिया है जैसा होता है। जैसे ही मैसेज मिलता है माननीय विधायकों को कि उनकी आवश्यकता है सदन में, तुरंत सारे के सारे लोग आते हैं। तो ये जिम्मेदारी निभाने का भी हिस्सा है और ये जो सिस्टम चलता है उसका एक पार्ट भी है। आपने अभी ये बात की कि उनके जो सदस्य होते हैं उनके काम और उनके क्षेत्र की बातों को लेके, लेकिन हमने ये भी देखा है विधानसभा सत्रों के दौरान कि जब फ्लोर मैनेजमेंट की बात आती है तो आपकी ही पार्टी के कई सदस्य जो है वो अनुपस्थित रहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका जो इशारा है वो मंत्रियों की तरफ है। आमतौर पर मंत्री अपने अपने कक्षों में होते हैं जो विधानसभा में उनके होते हैं। जब विधानसभा चल रही हो या नहीं चल रही हो, सरकार कभी नहीं रुकती। सरकार के जो काम होते हैं वो काम लगातार चलते रहते हैं। कैसी परिस्थिति हो, गृह मंत्री चाहे सदन में हो नहीं हो, अगर कोई समस्या है तो गृह मंत्री को उन समस्या को सुलझाना ही पड़ेगा। हर विभाग पे लागू होती है। तो लेकिन कोशिश ये रहती है कि सारे मंत्री भी इस बात की कोशिश करते हैं, अगर वो सदन में नहीं बैठे हों तो विधानसभा स्थित अपने कक्षों में बैठ के अपना सरकारी कामकाज कर रहे होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई मंत्री, उसकी जिम्मेदारी इतनी होती है कि 24 घंटे का दिन भी उनके लिए कम पड़ता है। तो हम ये उम्मीद करें कि सारे मंत्री एक साथ सदन में मौजूद रहेंगे। ये कभी भी किसी के भी कार्यकाल में नहीं हुआ, चाहे किसी की गवर्नमेंट रही हो, कोई चीफ व्हिप रहा हो, कोई परिस्थिति रही हो, लेकिन समय पर अगर उपस्थित रहें तो कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी ने हाल ही में हमारे ही चैनल पर ये कहा था और हमने ये देखा भी था कि पिछले सत्र में जब सत्र चल रहा था उसी दौरान आपके आला कमान का राजस्थान दौरा होता है और उसमें ये कटारिया जी ने बोला कि उस वक्त सदन के नेता ही सदन में मौजूद नहीं थे। सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री को सदन में क्या हो रहा है इसकी पल पल की जानकारी होती है। वो सदन में मौजूद रहें और चाहे नहीं रहें, सदन की पूरी प्रोसीडिंग्स को जितना ज़्यादा अशोक गहलोत जी ने देखा होगा, जहाँ बैठे होंगे, कई दफ़े तो आश्चर्य होता है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा होता हूँ और सदन में कुछ अचानक कोई बात हुई तो मुझे उनका मैसेज आता है, भाई ये क्या हुआ। तो वो उनको पल पल की जानकारी होती है। सदन में रह के भी अगर पल पल की जानकारी नहीं हो, विधानसभा में रह के भी अगर पल पल की जानकारी नहीं हो, इससे बेहतर यह है कि सदन में रहना जितना रह सके उतने रहने के बावजूद अगर बाहर हैं वहाँ भी सदन के सारी प्रक्रिया की, सारी प्रोसीडिंग्स की जानकारी रखें। इस जिम्मेदारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आपके पार्टी सदस्य, नेता, इसके बाद हम तो बात करते हैं पूरी ओवरऑल विधानसभा की। विधानसभा की जिम्मेदारी, विधानसभा कामकाज ये माना जाता है कि वो जनता से जुड़े ही बातें, जनता के जुड़े आवाज़, जनता की समस्याओं के समाधान, उसके बारे में वहाँ पर काम होना चाहिए, वो जो उसका एक भावना है। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है कि विधानसभा के जो भी सत्र चलते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो कानून बनाने, बिल पास करने और बजट पास करने तक ही
सीमित सी हो गई है। तो अब ऐसा होता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि विधानसभा में जनता से जुड़े हुए सवालों के जवाब उस तरीके से दिए जाए जितना परंपरागत तौर पर दिए जाते थे? ये सिर्फ राजस्थान विधानसभा की ही स्थिति नहीं है। आप देश में पार्लियामेंट को देख लीजिए, लोकसभा हो या राज्यसभा, आधी रात में धक्के से बिल पास कराए जा रहे हैं। अभी हम उस स्थिति से तो बचे हुए हैं। हम जो भी कर रहे हैं दिन दहाड़े खुले में कर रहे हैं। हम मौका देते हैं विपक्ष को कि विपक्ष अपनी बात रखना चाहे तो रखे। अब विपक्ष ये कोशिश करता है कि सुबह से शाम एक ही मुद्दे पे सदन में गतिरोध बना रहे, तो ऐसे तो नहीं चलता। फिर अध्यक्ष महोदय को अपने विशेष अधिकारियों का उपयोग करते हुए भी बिल पास कराने पड़ते हैं। लेकिन राजस्थान विधानसभा अब तक ग्रेसफुल चली है और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आगे भी ग्रेसफुल चलती रहेगी। जितना काम निकला है इस बार विधानसभा में, जब से ये करीब 2.5 साल से अधिक हमारी सरकार बने हुए हैं, इस दौरान जितने काम हुए हैं सदन में, सबसे कम तो विधानसभा स्थगित हुई, बहुत कम स्थगित हुई है विधानसभा। कुछ एक मुद्दों को छोड़ दें तो विधानसभा निर्बाध चलती है। विधानसभा में अनुशासन भी रहता है। बात प्रतिपक्ष हम पे आरोप लगाता है, कटारिया जी ने का आपने जिक्र किया। स्थिति यह है कि प्रतिपक्ष में खुद ही अपने में गतिरोध है। वहां जिस तरीके के एक दूसरे को पछाड़ने की जो होड़ लगी हुई है, मैं समझता हूं ऐसी होड़ सत्ता पक्ष में नहीं है। अच्छे से सदन चल रहा है, आप बिल्कुल सही करें हैं। जिस तरीके से किसी ज़माने में, पुराने ज़माने में विधेयकों पर बहस होती थी, वो पूरे देश में लगभग बंद सी हो गई है। मैं खुद इस बात का पक्षधर हूँ, स्वस्थ बहस होनी चाहिए। ये सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है। सदन अच्छे से चलेगा, निर्बाध चलेगा, गतिरोध नहीं होगा तो अधिक से अधिक टाइम बहस करने के लिए मिलेगा। लोकसभा से लेके, राज्यसभा से लेके और किसी भी स्टेट तक आप चले जाएं, इसमें निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। महेश जोशी जी से खास मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो यहां भी आपने संकट मोचक की भूमिका बहुत बार निभाई है। संकट मोचक कहना होता है।